नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल अभी PC1 पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अजय गौतम के बारे में, जो एक अपने आप को इच्छाधारी नाग बताते हैं, जो कि उन्होंने 7 बयान लिखे थे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। और वो सातों बयान मेरे पास आ चुके हैं, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे पास एक बयान उनका पड़ा हुआ मेरे हाथ में है फ़िलहाल। चलिए मैं आपको बताता हूँ उनके इच्छाधारी नाग के बारे में, जो कि अजय गौतम के बारे में, उनकी कहानी क्या है और कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी दोस्तों। और जो कि ये भाग 1 है उनका इच्छाधारी नाग का भी 7 बयान बाकी है। तो चलिए दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा था उसमें आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम मणिपुर पोस्ट बस्ती जिला जौनपुर तहसील मडियाऊँ के उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। प्रार्थी धार्मिक भावनाओं वाला व्यक्ति है, जो कि ये जो अजय इच्छाधारी नाग हैं वो एक धार्मिक भावनाओं में एक व्यक्ति हैं और आस्था में रखते हैं, धार्मिक भावनाओं रखते हैं। और और फिर उसके आगे क्या कहते हैं, वह धर्म में पूरी तरह से निष्ठा रखते हैं। मतलब जो धर्म है उसमें पूरी तरह से निष्ठा रखते हैं, जो कि एक भोलेनाथ के और शंकर भगवान के एक पुजारी हैं और एक इच्छाधारी नाग होने का कामना करते हैं, क्योंकि नागिन उनके पास आती है। और वे क्या करते हैं, वह विश्वास भी रखते हैं। इस धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित 3 शब्द हैं, जो कि उन्होंने 3 शब्द लिखा है। क्या क्या लिखा है? इच्छा, मृत्यु, नागिन और पुनर्जन्म, मोक्ष, भूत, तंत्र मंत्र की शक्तियों से। तो उन्होंने तंत्र मंत्र की शक्तियों से जो हैं वो प्रभु ईश्वर की दर्शन या उनकी आदेश आदि पर विश्वास रखते हैं, जो कि प्रभु यानी भोलेनाथ की जो शक्ति से उन पे वो विश्वास जो कि रखते हैं। जब प्रार्थी ईश्वर की आराधना हेतु ध्यान लगाता है, जब वो अजय गौतम यानी इच्छाधारी नाग जो हैं इस टाइम फिलहाल, तो वो जब ध्यान लगाते हैं प्रभु के, तो उस दौरान प्रार्थी के साथ घटित घटनाओं का विवरण, मतलब जो उनके साथ घटता है घटनाएं, उसका विवरण श्रीमान जी से समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कि वो अपने बयान श्रीमान जी को, अब ये नहीं पता कौन है श्रीमान जी, लेकिन वो अपनी ये जो बयान है उनसे प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने जो कि पेश करते हैं। मुझे मुख्य बिंदु निम्न है, जो कि मुख्य बिंदु जो इसमें है निम्न है, जिसका समाधान प्रार्थी श्रीमान जी के माध्यम से विभाग व धर्म कार्य में बड़े बड़े आचार्य तांत्रिक अन्य प्रकार के धार्मिक विद्वान से चाहता हूँ। जो उनके जो ध्यान लगाते हैं, जब उनकी जो दिमाग में जो घटनाएं घटती हैं, तो उसमें वो ध्यान लगाते हैं कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों व विद्वानों से भी जो कि उनकी इच्छा चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है, इच्छाधारी नागिन की 3 बातें। अब इच्छाधारी नागिन की 3 बातें, अभी कि अजय गौतम एक इच्छाधारी नाग है, लेकिन इस टाइम उनकी 3 बातें हैं। क्या? इच्छा मृत्यु तीनों लोक पर, मतलब इच्छा मृत्यु तीनों लोक पर राज करना, और नोटबंदी में इच्छाधारी नागिन का आकृति, और इच्छाधारी नागिन का होना। ठीक है, ये इसमें 3 बातें लिखी गई है। उसके आगे क्या लिखा है, श्रीमान जी को यह अवगत कराता हूँ कि ईश्वर में ध्यान लगाने के दौरान मध्य रात्रि में प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की मृत्यु के अधिकार से तीनों लोक में अधिपति के अधिकारी के स्वरूप में चिन्हित कर दिया गया है। जो कि उनको इच्छा मृत्यु में अधिकारी के अधिपति में तीनों लोक में चिन्हित कर दिया गया है। प्रार्थी के साथ जो घटनाएं हुई, अब क्या घटनाएं हुई थी प्रार्थी के साथ, आप आगे सुनिएगा। प्रार्थी के साथ क्या घटनाएं होती है, प्रार्थी को स्वर्ग लोक से आने वाली किरणें, जो स्वर्ग लोक से ऊपर से जो किरणें आती है, किरणों से जो ज्ञात हुआ कि विवरण श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब जो किरणें आ रही है उसे श्रीमान जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सरकार हमें लिखने पढ़ने बराबर नहीं आता है। जो कि उनको लिखना पढ़ना तो बराबर आता नहीं, पर बोलने तो बहुत तेज आता है। मन जानवर का रूप ले लेता है। आप सुनिएगा उनकी बात को, जो कि उनका मन जो है एक जानवर का रूप ले लेता है, तभी तो एक इच्छाधारी नाग बन गए अजय गौतम। उनका मन जो जानवर का रूप ले लेता है। जब मैं जानकार हुआ तब से, जब वो जानकार हुए थे अजय गौतम, तब से सपना में नागिन मिलती है। लो भैया, अब सपने में नागिन भी मिलने लगी अजय गौतम से। और फिर उसके आगे क्या कहते हैं, उनकी कहानी में क्या लिखा गया है, जब से मैं जानकार हुआ तब से स्वयं से लेकर तीनों लोक में जन्म लिए सभी प्राणी दुखी हैं, यानी सभी जीव जंतु जो हैं दुखी हैं। अब अजय गौतम की यही कहानी है। अभी तो ये पहला था, उन्होंने पहले में क्या लिखा है
अभी तो और अच्छी कहानी जो है उनकी आगे की बाकी है। तो दोस्तों उन्होंने यही चीज़ लिखा था इस बयान में, आप देख सकते हैं। और ये बयान मैं आपको दे दूंगा, आप ज़रूर जाके बयान को पढ़ सकते हैं। और अजय गौतम ने क्या बोला है, जो कि एक इच्छाधारी नागिन का होना और नोटबंदी में इच्छाधारी का नागिन का होना और इच्छाधारी नागिन का होना, इच्छा मृत्यु होना। अब ये किसी को पता नहीं है क्या एक सच में इच्छाधारी नाग हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो देखने में तो नहीं लगता, पर वो कहते हैं कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, जन्म से ही एक इच्छाधारी नाग हूँ। वो सन 2012 से ही एक इच्छाधारी नाग का दावा कर रहे हैं। सन 2000 में उनके साथ वो घटना हुई थी, जो एक इच्छाधारी नाग को उनको आभास हुआ कि सन 2012 में उनको एक, सन 2018 में एक उनको प्रमाण मिल गया था कि नहीं वो इच्छाधारी नाग हैं। लेकिन वो 2024 में भी सभी से बोल दिए थे, गांव वालों से सभी से कह दिए थे कि मैं दिसंबर के लास्ट महीने में एक इच्छाधारी नाग बन जाऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी तो बने नहीं हैं, पर लेकिन देखते हैं कब बनते हैं साथियों। अभी तो उनकी बयान आपको मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे मैं 7 बयान है, मैं अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे उनकी बयानें आपको दिखने को मिल जाएंगी। और मैं आपको पढ़ के ही बयान आपको बताऊंगा कि उन्होंने बयान में क्या लिखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मिल जाएगा। और कमेंट में बताइएगा क्या अजय गौतम का बयान सही है, क्या सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या देश को यानी पब्लिक को यानी गुमराह कर रहे हैं या भ्रम में डाल रहे हैं, एक पढ़े हुए व्यक्ति को भी ये गुमराह कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आपको दूसरा वीडियो लाते हैं जो उन्हें दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अभी P7 है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर दो। दोस्तों ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे अजय गौतम की पूरी कहानी, सच्ची कहानी। और उनकी कहानी क्या है वो हम आपको पूरी तरह दिखाएंगे। और हम अजय गौतम से भी मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या वो इच्छाधारी नाग बने ही नहीं। अगर बने हैं तो आप उनको प्रमाण दीजिए, साक्ष्य दीजिए कि हाँ व्यक्ति जो वीडियो आपको देख रहे हैं उनको साक्ष्य दीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।